हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मसल स्ट्रेन एंड फिजियोथेरेपी। मसल स्ट्रेन क्या रहता? मसल स्ट्रेन एक मसल को इंजरी होने की वजह से उसके जो बारीक मसल फाइबर्स रहते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, वो टीयर हो जाते हैं। उसकी वजह से सिवियर पेन रहता पेशेंट को, उसको मसल स्ट्रेन बोलते हैं। मसल स्ट्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता। पहला ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 में जो मसल फाइबर्स रहते हैं बिल्कुल माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर हम माइक्रोस्कोप लेकर के अगर देखेंगे पेशेंट के, तो मसल फाइबर्स बारीक बारीक जो है ना टियर रहते हैं। वो टियर रहने की वजह से एक माइल्ड पेन रहता। तो दिस इज नॉट अ सिवियर ग्रेड 1 की अगर हम बात करें। ग्रेड 2 में क्या रहता? पार्शियल टियर रहता। मसल के जो बारीक जो फाइबर्स रहते हैं वो पार्शियल टियर रहते हैं। उसमें जो है मॉडरेट पेन रहता, मीडियम जो पेन बोलते हैं वैसा पेन रहता, मूवमेंट वगैरह करने में तकलीफ रहती पेशेंट को, उसको मॉडरेट पेन बोलते हैं। अब अगर ग्रेड 3 की अगर आप बात करें तो उसमें सीवियर पेन रहता, क्योंकि कंप्लीट मसल फाइबर टियर हो जाता, कंप्लीट जो है टियर रहता, पार्शियल टियर नहीं रहता ग्रेड 3 में। तो इसमें सीवियर पेन रहता, पेशेंट को मूवमेंट करने में तकलीफ होती, चलने में अगर आप क्वाड्रिसेप मसल या काफ मसल्स की अगर आप बात करें तो पेशेंट को चलने में भी काफ़ी हद तक तकलीफ रहती। तो ये ग्रेड 3 रहता। तब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? तो पहली चीज़, फिजियोथेरेपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिजियोथेरेपिस्ट आपको है ना, पहली चीज़ आपको एडवाइस करेंगे, रेस्ट करने के लिए एडवाइस करेंगे। आप जो पर्टिकुलर एक मसल को जो इंजरी हुई है वहाँ पे रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसको रेस्ट देंगे तो कुदरती वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह इम्प्रूव होगी। सेकेंड चीज़ आकर के पेन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल इंजरी होने के बाद पेशेंट को सीवियर पेन रहता। तो पेन मैनेजमेंट कैसा करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट? अल्ट्रासाउंड या आईएफटी, या ना तो जो है टेंस वगैरह लगा के या कोई लेज़र मशीन्स लगा करके, अलग अलग अपने अपना प्रोटोकॉल्स है हर फिजियोथेरेपिस्ट का, तो उसको पेन को मैनेज करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तीसरी चीज़ आकर के रेंज रेंज अगर आप देखें, आप काफ मसल आपको इंजरी हुआ या क्वाड्रिसेप नी के जो ऊपर का जो मसल्स रहते हैं वो अगर इंजर्ड हुआ आपको, वो मसल स्ट्रेन अगर हो गया, तो नी का मूवमेंट करने में आपको काफ़ी हद तक तकलीफ रहती। तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, आपको जो रेंज है स्लोली कैसे इंप्रूव करना है, 1 वीक ले लीजिए, 2 वीक्स के अंदर आपको स्लोली गाइड करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, कैसा आपका मूवमेंट वगैरह इंक्रीज करना है, कैसा रेंज को करना है, क्या एक्सरसाइज करना है, वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट गाइड करते हैं। इसके अलावा चीज़ जो है स्ट्रेंथ है। मसल स्ट्रेन में जो इंजरी होती पेशेंट को, उसकी वजह से आपका मसल कंप्लीटली वीक हो जाता, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती, मसल में स्ट्रेंथ खत्म हो जाती। तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, मसल के जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस रहते हैं वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करवाते हैं। उसकी वजह से पेशेंट्स को काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ इंप्रूव होने से पेन भी स्लोली कम होता। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर आप बात करें, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेचिंग प्रोग्राम्स रहते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, अलग अलग, अब जो क्वाड्रिसेप में बोला, एग्जांपल बोला आपको, नी का जो मसल है वो अगर इंजर्ड हुआ तो उसके स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, लेटा करके स्ट्रेचिंग करवाते हैं, पैसिवली कराते हैं, थेरेपिस्ट खुद करवाते हैं, और आपको सेल्फ करने के भी स्ट्रेचिंग्स बताते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेचिंग प्रोग्राम्स रहते हैं। उसमें क्या होता है, जो प्रोग्राम्स रहते हैं, जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस रहते हैं, उसमें मसल की जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वो बढ़ती। तो वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी करना ज़रूरी है। तो 3 मेन चीज़ है फिजियोथेरेपिस्ट से आप अगर कंसल्ट कर रहे हैं मसल स्ट्रेन में। पहली चीज़ पेन मैनेजमेंट, पेन आपको कम करना है, कैसे फिजियोथेरेपिस्ट पेन कम करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस रेगुलर करना है। जब फिजियोथेरेपी सेशंस खत्म होंगे, जब भी आपको रेगुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस घर पे भी होम एक्सरसाइजेस फॉलो करना है स्ट्रिक्टली 3 महीने तक, 90 डेज का टारगेट रख के आपको करना है। तीसरी चीज़ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जो स्ट्रेचिंग वगैरह जो करते हैं, सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आपको दिखाते हैं पर्टिकुलर मसल्स के, वो रेगुलरली फॉलो करना है। इसके अलावा जो है आपको मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है, एजुकेट करते पेशेंट, कैसा आपको डेली लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, कैसे आपको वाटर इनटेक बढ़ाना है मसल स्ट्रेन में। आप अगर कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है तो आपको कैसा बिफोर जो है गेम खेलने से पहले कैसा एक्सरसाइजेस करना है, वो सारी चीज़ें आपको गाइड करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। तो ये थोड़े बेसिक चीज़ें थे मसल स्ट्रेन को लेकर के। मज़ीद और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।